गांव के एक छोटे से घर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी। गांव के लोग कहते थे कि अब उनके पास बस 5 साल की ही उम्र बची है। अम्मा रोज सुबह स्नान करके मंदिर जाती, पूजा पाठ करती और फिर अपने घर के आंगन में रखी एक पुरानी पानी की टंकी के पास बैठ जाती। वह टंकी में रोज एक एक सिक्का डालती रहती थी। गांव की कुछ जवान स्त्रियां ये देखकर हैरान हो गईं। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, अम्मा, आप रोज इस टंकी में सिक्के क्यों डालती हैं? इससे क्या होगा? बूढ़ी अम्मा मुस्कराईं। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटियों, ये मेरे संचित कर्म हैं। जीवन भर जो किया वही साथ जाएगा। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए जो थोड़ा बहुत बचा है उसे दान पुण्य, वही सच्ची पूंजी है। ये सुनकर सभी स्त्रियां चुप हो गईं। उस दिन से गांव में कई लोग अम्मा से प्रेरणा लेकर दान पुण्य और सेवा में लगने लगे। बूढ़ी अम्मा की टंकी सिर्फ सिक्कों से नहीं, सत्कर्मों की सीख से भरती चली गई। गांव के एक छोटे से घर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी। गांव के लोग कहते थे कि अब उनके पास बस 5 साल की ही उम्र बची है। अम्मा रोज सुबह स्नान करके मंदिर जाती, पूजा पाठ करती और फिर अपने घर के आंगन में रखी एक पुरानी पानी की टंकी के पास बैठ जाती। वह टंकी में रोज एक एक सिक्का डालती रहती थी। गांव की कुछ जवान स्त्रियां ये देखकर हैरान हो गईं। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, अम्मा, आप रोज इस टंकी में सिक्के क्यों डालती हैं? इससे क्या होगा? बूढ़ी अम्मा मुस्कराईं। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटियों, ये मेरे संचित कर्म हैं। जीवन भर जो किया वही साथ जाएगा। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए जो थोड़ा बहुत बचा है उसे दान पुण्य, वही सच्ची पूंजी है। ये सुनकर सभी स्त्रियां चुप हो गईं। उस दिन से गांव में कई लोग अम्मा से प्रेरणा लेकर दान पुण्य और सेवा में लगने लगे। बूढ़ी अम्मा की टंकी सिर्फ सिक्कों से नहीं, सत्कर्मों की सीख से भरती चली गई।